दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दुश्मन के साथ नर्म रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पुरअज़्म। ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन सी पैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। दहशतगर्द चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन का मकसद बलूचिस्तान में खलफशार पैदा करना है। सिपह सालार का गैर मुतसलसल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। पुख्ता इरादे से आगे बढ़ना है। किसी कमजोरी का सवाल पैदा नहीं होता। आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। फितनल खवारिज के खिलाफ यलगार, 25 खवारिज हलाक। खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक तीरा में फितनल खवारिज नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमात अल हराज के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशंस में खवारिज का सरगना अबूजर उर्फ सदाम भी हलाक। 11 खवारिज जख्मी हुए। पाक फौज का फितनल खवारिज के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन 20 अगस्त से जारी है। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। शहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़राए आला, गवर्नर्स और बिलावल भुट्टो का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द एक SHO की मार है। बलोचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्दों को जल्द अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबकारियों पे मुलव्वस हैं। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रखे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। बलोचिस्तान पुलिस और लिविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सदर की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। चीन और अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बलूचिस्तान हमलों में जाँ बहक अफराद पर दुख का इजहार। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ के हमलों में मासूम शहरियों के कत्ल पर गमज़दा है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन भी दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। बलोचिस्तान में शहीद होने वाले फौजी अफसर और जवान सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की लाहौर में फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा शरीक हुए। नायक अताउल्ला, नायक अब्दुल मजीद, सिपाही सलीम यासिर आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही सकलैन जिशान, शहरियार गुलाम मोहम्मद और जाकिर खान की भी तदफीन। मूसा खेल में जाँ बहक होने वाले शहरी भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। बूरेवाला के शहबाज और कदीर अंगूर लेने कोयटा गए थे। शुजाबाद के 2 मकतूलिन कोयटा आम के ट्रक लेकर गए थे। नाराजी के नाम पर शहरियों के कत्ल पर कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात के नाम पर हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज बोले, बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। ताकत का इस्तेमाल सबसे आखिर पे होना चाहिए। मामलात को सियासी तौर पर हल होना चाहिए।
सियासी जमातें एक मेज पर बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि फौजी कार्रवाई अपनी जगह मगर सियासी हल ज्यादा जरूरी है। कुर्सियों की दौड़ में मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा यही सूरत हाल रहेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून सेनेटर आजम मजीद तारड़ ने पेश किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान बाला से मंजूर। ऐवान सदर में चीन के बरी फौज के कमांडर को फौजी एहसास देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। उधर सदर मुमलिकत से चीन के बरी फौज के सरबराह की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन मेमार सुपर हाईवे सफारी पार्क नासिमाबाद में बादल बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड गुरुमंदर गुलशन इकबाल बर्न्स रोड के एतराफ में भी बारिश। महकमा मौसमियात की सिंध भर में मानसून की बड़ी इनिंग्स की पेशगोई। कराची में 200 मिलीमीटर तक बादल बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद ठट्ठा बदीन थरपारकर सजावल में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मटियारी उमरकोट मीरपुर खास सांगड़ जामशोरो दादू बेनजीराबाद में बरसात होगी। ठट्ठा और बदीन में 400 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। पंजाब के पी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती पानी अस्पतालों में दाखिल। मरीज पानी में बैठने पर मजबूर। अस्पतालों में पड़ी मशीनरी खराब हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी और लाहौर में तेज बारिश। मलिका कोहसार मरी और गलियात में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद खुशाब ओकाड़ा साहिवाल बक्खर बहावलपुर कसूर पाकपतन कलर कहार में बादल बरसे। चकवाल के इलाके में तूफानी बारिश। मरकजी नाले में तोगयानी। जानवरों का शेड गिरने से 40 बकरियां हलाक। बालाकोट कागान और मज़ाफात में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ज़ियारत कला अब्दुल्ला हरनाई पशीन में बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली और बिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेश गोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। हर तिमाही में 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है मुस्तहिक खसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। उधर लाहौर में मज़ीद 5 तहसीलों का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। 10 तहसीलों के साथ पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया। तोशाखाना 2 केस में जमानत के लिए एहतसाब अदालत से रुजू। बानी PTI और बुशरा बीबी ने दरखास्तें दायर कर दी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 23 अगस्त को दलाइल तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में जुडिशल रिमांड पर हैं। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। CPO रावलपिंडी का जवाब अदालत में जमा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO रावलपिंडी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। CPO रावलपिंडी आइंदा समाअत पर अदालत में तलब। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं।
इलेक्शन कमीशन पहले दायरे इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेज जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। RO को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। NA-79 से PTI के हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की सदर काफलीग चौधरी शुजात के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ताजरों की कल मुल्क की शटडाउन हड़ताल की कॉल। JUI और जमात इस्लामी का हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ताजरों की मुल्क भर में हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, कल मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। IPPs को हम नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना ही पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का मजीद वक्त मांग लिया। कहा, हुकूमत अपना काम कर रही है, उम्मीद है मुस्बत खबर आएगी। लापता अफराद के वकील बाबर अवान का एतराज़। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। अदालत को बताया गया है कि लापता फैजान वापस आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा गया है। असर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। समाअत जुमे तक मुलतवी। अदालत ने फैजान के वापस आ जाने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, कीनिया हुकूमत के साथ मुआहिदा होना है। मुआहिदे का ड्राफ्ट काबीना से मंजूर हो गया, अब कीनिया भेजा जाएगा। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनका रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI हकीकत तो है मगर सियासी जमात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही। ये इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोला भी बनता जा रहा है। घोटकी के इलाके रौंथी में मुकामी सहाफ़ी कत्ल। अहले इलाका का कहना है, बच्चल को डाकू ने कत्ल किया। मकतूल के बेटे ने बताया, बरादरी में दरीना दुश्मनी थी जो खत्म हो गई थी। मुखालिफिन ने फिर भी वालिद को कत्ल कर दिया। मुलजिमों ने साल पहले वालिदा को भी कत्ल किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। मीरपुर महजिलों में वटेरे का बेटा ऑफिस से बाहर। थाना डहरकी में पुलिस की मौजूदगी में मजदूर पर तशद्दुद। मुलजिम ने गली से गुजरने पर मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी मजदूर फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो मुलजिम मुहाफिजों के साथ वहां भी पहुंच गया। SHO थाना डहरकी का कहना है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर में 50,000 में फरोख्त होने वाला 3 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अदनान को गदागरों ने अगवा किया और बेऔलाद जोड़े को बेच दिया। पुलिस ने बच्चे को मंडी बहाउद्दीन से बाजियाब करा लिया। मुलजिमान गिरफ्तार, रकम भी बरामद। बच्चा खरीदने वाला शख्स इमरान और उसकी बीवी भी जेरे हिरासत। 34 साल कैद काटने के बाद सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। कहा, सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है।
हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों ट्रंप और कामिला का सदारती मुबाहिसा खटाई में पड़ने का खदशा। कामिला हैरिस ने जोर दिया है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कामिला हैरिस गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, कीमत में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज। अमेरिकी तेल WTI की कीमत $78 फी बैरल के करीब पहुंच गई। आलमी सतह पर गैस की कीमत में 3% कमी। भारत के जेशा ICC के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। ICC के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन बने। दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गजाफी स्टेडियम में मुकम्मल तब्दीली की तैयारी। तारीखी स्टेडियम के नक्शे के साथ नाम भी बदल दिया जाएगा। स्टेडियम का नया नाम स्पॉन्सर से मंसूब होगा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, हतमी मंजूरी का इंतजार। गजाफी स्टेडियम का नाम 1972 में लीबिया के साबिक सदर कर्नल गजाफी के नाम पर रखा गया था।